सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है एंड आप देख सकते हो मेरे हाथ पूरे आटे के हैं। अभी आटा मैंने गूंदा है, रोटियाँ बनानी है। और आजकल ना मतलब सुबह सुबह हमारे घर के पीछे यहाँ आप देख सकते हो, देख रहे हो ना कितना हरा भरा हो रहा है। मतलब पापा ने पूरे पेड़ लगाए हैं बड़े। वो देखो, ये देखो उनकी पार्टी चल रही है। और ऊपर से ये कौवा मेरा महाराज जी इनको देख रहा है। ये देखो, कोयल की आवाज़ आई आपको? बेला पहले बोल जाता। ये देखो गाइस, कोयल की आवाज़ सी, ये देखो। ये सुना आपने कोयल की आवाज़? तो मतलब ये ना इतना बोलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह शाम दिन में बोलती रहती है। शायद उसको यहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है ना यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पार्सल 1 2 3 4 एंड ये है मानस ने भेजा भैया के लिए, अशोक के लिए भेजा है मानस ने। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है और मानस ने क्या भेजा है। तो मंकू ने अशोक के लिए जो भेजा है, मैं मम्मी यार, ये मेरी मम्मी हमेशा नौटंकी करती है गाइस, दिमाग की दही कर देती है मेरी। तो मम्मी वो खिड़की बंद कर दे यार, सबसे बढ़िया। तो मैं ये पार्सल खोलने जा रही हूँ। आउच, मेरा ही हाथ कटने वाला था यार मम्मी। तो इसमें लगती है घड़ी। हाँ घड़ी है मम्मी, घड़ी है मेरी मम्मी। पर ऐसे तू कैसे कह सकती है कि घड़ी है? तो घड़ी का जैसा लग रहा है। कुछ और भी तो हो सकता है, क्या पता। देखते हैं चलो। मम्मी ने गैस किया घड़ी और मुझे भी वैसे घड़ी लग रहा है, बट देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ठीक है गाइस, और जिसके लिए भेजा वो है ही नहीं और हम खोल रहे हैं यहाँ पे। सारा मजा तो मम्मी अशोक को फोन कर दे कि तेरा पार्सल आ गया करके। उधर है, उसको फ़ोन करके बता देते हैं कि आपका पार्सल भी आ चुका है जो मंकू ने भेजा था। और मैं खोलूँगी लेकिन प्लीज मॉम प्लीज। लग तो रहा था मुझे गाइस, जी शॉक। Oh my god mom, how do you know everything? Oh wow guys, once again केशियो की वॉच। मतलब मैंने घर में केशियो की वॉच क्या ली, यहाँ तो केशियो की वॉच की लाइन लग गई गाइस। कितनी प्यारी वॉच है देखो। मतलब मुझे ना एक्चुअली जी शॉक की जो केशियो की वॉच होती है ना, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो, ये अशोक के लिए। वैसे उसके पास एक और है जो मानस के पास है, वो सिल्वर कलर में है और अभी उसने इसके लिए मंगाई है ब्लैक कलर में। एंड सच में बहुत प्यारी लग रही है गाइस, देखो वाह। यहाँ चल रही है शीला की वैक्सिंग। तो आज बहुत टाइम के बाद आई है यहाँ पे शीला। शीला जो है वो पूजा की सिस्टर है। पूजा जो है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है। हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, है ना शीला? शीला तू कहाँ है आजकल वैसे? तो शीला देहरादून से आई है यहाँ। देहरादून मतलब रहती है, बाकी बिंदु खत्ता भी रहती है, तो बिंदु खत्ता तो बिंदु खत्ता से शीला यहाँ आई है वैक्सिंग करवाने। कुमकुम कर रही है अभी वैक्सिंग। बाकी इनकी रितु की मम्मी है ना? हाँ रितु की मम्मी। रितु जो है वो दुबई में है, योगा, हाँ योगा सिखाती है, वो योगा ट्रेनर है। बहुत अच्छी लड़की है रितु। रितु व्लॉग देख रही होगी ना बहन, कमेंट कर देना ठीक है? सिस्टर जो भी है वही तो। सो अभी बज गए हैं 4:30 और मैं अभी रेडी हो जाऊंगी और फिर मुझे निकलना है ब्राइड को रेडी करने के लिए। 5 बजे का उन्होंने हमें टाइमिंग दिया, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ 5:15 5:20 तक वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि आई थिंक उनके ऑलरेडी और भी रिचुअल्स है जो उनको फॉलो करना है। तो तब तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब
जो है इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रही है और बहुत सारा हम देख रहे हैं कि लॉस भी हो रहा है। आई मीन वहाँ की पॉपुलेशन में भी लॉस हो रहा है, प्लस यहाँ की पॉपुलेशन भी लॉस हो रहा है। मतलब दोनों कंट्री को कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉस हो रहा है। तो कोई भी हमले से एक अच्छा रिजल्ट तो नहीं आता। तो जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आई मीन गलत उस वे में नहीं हो रहा है कि इंडिया को हमला नहीं करना चाहिए, बट लॉस हमें भी हो रहा है और उन्हें भी हो रहा है। मुझे लगता है कि दोनों कंट्री को शांति से जो है फैसले लेने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ हमारा ही कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई गलत तरीके से हमें चोट पहुंचाएगा या हमारे कंट्री में कोई हमला करेगा तो उसका रिस्पांस भी देना बनता है। तो वही हमारी तरफ से दिया जा रहा है। बट एक चीज़ अच्छी है कि हमारे इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी जनहानि नहीं की गई है। बट वहाँ से जो है कि हमारे ऐसे जो है डायरेक्ट लोगों को हानि पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी अटैक हुआ था तो वो भी बहुत गलत था, और जिसमें कि कई सारी लेडीज़ों ने अपने जो है हस्बैंड को खोया था, तो वो भी बहुत गलत हुआ था कहीं ना कहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पर उसके बदले में जो हमारी मतलब इंडिया के द्वारा जो दिया जा रहा है जवाब, वो भी ज़रूरी देना बनता है, क्योंकि चुप के सहने वाले इंडिया भी नहीं है। और इंसान कब तक सहेगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो शायद वो पाकिस्तान ने क्रॉस कर दिया है, जिसका जो है जवाब दिया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और मुझे एक चीज़ और लगती है ना, शायद कि अगर पहले इन सब चीज़ों का सही टाइम पे जवाब दिया जाता तो आज पाकिस्तान की में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा अंदर घुस के लोगों पे अटैक करके जा रहे हैं। और अगर पहले की सरकार भी इस तरीके से एक्शन लेती तो मे भी काफ़ी आगे हमारा इंडिया होता है। आई मीन काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे कमी होती है। आप देख सकते हो अब पाकिस्तान की कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना ये जवाब देना बनता है, क्योंकि चुप नहीं रह सकता इंडिया भी। कमज़ोर हम लोग भी नहीं हैं, इंडिया वाले भी कमज़ोर नहीं हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट जिस उससे फ़ैसले ले रही है और वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया फिर भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो मतलब इंसानियत रख के ही हमले कर रही है, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इस विषय में क्या सोचना है। और वॉर तो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन जब एक सीमा किसी चीज़ की पार हो जाती है तो फिर सामने से फिर उस चीज़ का जवाब देना भी बनता है, जो हमारी इंडिया भी कर रही है। और एक और चीज़, जैसे कि हम लोग ना एक सेलिब्रेशन के तौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें इसे सेलिब्रेशन के तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि उन फैमिलीज से पूछो ना जिनके हस्बैंड या जिनके ब्रदर जो है इस वॉर में होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सोचो, जो रात हम लोग के लिए बहुत अच्छी और सेलिब्रेशन के लिए रही होगी ना, तो वही रात उन फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी भी रही होगी। तो फिर मुझे लगता है कि यार उन फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। और तो कहीं ना कहीं हमें भी इन सारी चीज़ों में अपने गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए एंड उन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट इस वॉर में हम लोगों से एक हेल्प चाहती है। तो ये तो था एक डिस्कशन, आई मीन मेरी राय बोल सकते हो आप, जो इंडिया पाकिस्तान में भी वॉर चल रहा है उस बिहाफ पे। बाकी हमारा इंडिया तो हर चीज़ में आगे है ही और हमेशा रहेगा भी, और है इंडिया आगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में बस ये है कि ना, इंडिया यानी भारत देखा जाए तो भारत के लोगों में ना एक इंसानियत है। और वही चीज़ देखकर ये वॉर में भी देखो ना, हमारी इंडिया जो वॉर कर रही उसमें भी उनने कितनी इंसानियत दिखाई है। तो आप देख सकते हो कि मतलब हम इंडिया वालों में कितनी इंसानियत है। और वहाँ के तरफ से जो अटैक हो रहे हैं आप देख सकते हो, डायरेक्ट जो है लोगों को मारा जा रहा है। मतलब डायरेक्ट जो मासूम लोग हैं ना, उन्हें वो लोग उन पे हमला कर रहे हैं। तो बाकी अब मैं रेडी होती हूँ, निकलती हूँ। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और सामान भी मैंने सारा कुछ रख लिया है और अब मैं निकल रही हूँ। तो बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मे भी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मौसम थोड़ा हो रहा है, वैसे बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है।
गाइस मम्मी पापा को धमका रही है। सामने आएगा कोई चीज का जल्दी बता क्या। गाइस सीमा पागल हो गई। सीमा पागल हो गई, सचिन को परेशान कर रही है हमारे। क्या है मतलब सीमा सचिन को क्यों परेशान कर रही है? अच्छा सीमा ये बताओ ना बात, पाकिस्तान में बताओ ना बात। पाकिस्तान में नाम सीमा कैसे रख दिया तुम्हारा ये? गाइस आज जो है मेरा पोपट हो गया। बता दो क्या हुआ। शादी बेचारी की 10 तारीख को है, आज ही करबल, आज तैयार करने आऊंगी। मैं खुद में तैयार हो गई। इसको भी दौरे पड़ने लगे मुझे लग गया। सच में ये मम्मी के संग रह रह के मेरी दौरे पड़ने लगे भाई। मेरी मेंटल हालत खराब हो चुकी। मम्मी ने मेरी मेंटल हालत खराब कर दी गाइस। मम्मी ने ये बहुत काम बताती है मुझे। काम 10 करती है, गुस्सा करती है, कहते काम ही कर तो। काम क्या देखो करती है, गाइस। सुबह रोटी बनाती है। इतना काम करती हूँ ना, देखो मेरी आंखें की सूज के देखो गाइस कितनी पतली कमजोर हो चुकी हूँ मैं। मम्मी पैसे कोई बोलो मेरी मम्मी को कि मुझे कम काम बताया। देखो मेरे पापा देखो कैसे काम करने में लगे पड़े। अभी मैं मम्मी को ऐसे करता बात करते जाते हाँ वही तो। फिर तो वहाँ से मुँह असु एक चीज दिखाते हैं चल। इसको बाद में हुआ ऐसा कि आज मतलब मेरी ब्राइड की बुकिंग आज की नहीं है, वो 10 तारीख की है और मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल बैग वैग पैक करके। मैं सोची थी उसको कॉल बाद में करूँगी बट मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ एक बार। फिर वो बोली मैम बुकिंग तो 10 की है। मैंने कहा अरे और डेट सब 10 की लिखी है, सब कुछ 10 की लिखी है पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं 8 को जा रही थी रेडी होके। क्या कर रहे हो? बच्चों को पानी पिला रहे हो? हमें पिलाया? अशोक बता भाई। तुम्हें पिलाने का मौका ही कहाँ मिला? तभी तो अभी ये पिला रहा हूँ सही बच्चों को। चलो सही है गाइस। देखो पापा ने इतने प्यारे देखो आम का पेड़ लगाया, आम आने लग गए, देखो इसमें फल भी आने लग गए थे जल्दी। ये देखो चमेली के पूरा देखो हरा भरा कर दिया पापा ने गर्मी में बैठने का। मैंने आपको सुनाया था ना दिन में कैसे कोयल बोल रही थी, पूरा टाइम बोलती कोयल यहाँ पे, इधर यही रहती है वो है। चाँद के पेड़ है ये चांद की पेड़ है। हाँ। वाह गाइस मेरी मम्मी के लिए चांद की पेड़ है। चांदनी है, चांदनी। रात की चांदनी? ना ये चांदनी अलग है। अच्छा चांदनी अलग है। तो रात की रानी है। अच्छा रात की रानी का पेड़ लाऊंगा भी। कहाँ है रात की रानी? दीपों में हो वो यहाँ लगाए कहाँ है आपने? तो चमेली लगाई है, चमेली आपने शायद। चमेली चमेली चौ चमेली। से चंदू, चौ से चमेली, चौ से चंचल, खौ से खोपड़ी। महाशय की शादी की बात करते हो तो ये कैसे बोलते हैं? देखो क्या कह रहे हो तुम? बोलो, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ कैमरे के में। दिमाग खराब मत करिए प्लीज। इतने इज्जत से बोलते हो आप? गाइस इनको बुढ़ापा आ गया देखो, 1000 सफेद बाल निकल बुढ़ी गया हूँ गाइस, बुढ़ी गया हूँ मैं। हाँ शादी कर ले फिर, तभी तो नहीं करें। करनी। कर ले। ज्यादा खामोश रहो, चुपचाप, ज्यादा हिल्ला मत करो, ठीक है नहीं? देखो गाइस, देखो देखो कैसे कैसे बोलता है। देखा इसकी असलियत देखी? ये है इसकी असलियत गाइस। अत्याचार हो रहा है गाइस। कोई अत्याचार नहीं हो रहा तेरे पे, तूने हम पे अत्याचार कर रखा है। देखो गाइस फोन पे लगा रहेगा टपर टपर पूरा टाइम। देखो अब रील, अब ऐसा दिखाएगा कि मैं रील देख रहा हूँ। देखो गाइस, देखा चालू अभी चालाक तो फोन खोला उसमें भी तो यार चालाक ब्रो, चालाक क्या चाहिए? कंटेंट ब्रो, चाहिए। चालाक। Content तू देगा चाहिए, कंटेंट? कंटेंट चाहिए। ए बिग बॉस गाइस, ये मेरे संग बिग बॉस खेल रहा है। अब मैं इसको मैं बताती हूँ, तू देगा कंटेंट? तू बिग बॉस में इतनी बहन का लड़ाई होती थी ना, मेरे को भेज दे कोई बिग बॉस, फिर देख भाई। कंटेंट ही चाहिए तो कंट्री में लेनी तो कंटेंट चाहिए, कंटेंट मैं दूं, कंटेंट बहुत कंटेंट है भाई, वो तो हम देना नहीं पाकिस्तान पे चाहते। हमला कर दिया, पाकिस्तान को उड़ा दो, तबाह कर दो, भस्म कर दो। सिवा वाला नहीं यार, जंग का ऐलान, जंग तो गलत ही है ना, लेकिन दोनों देश से जंग गलत है। जब कितने लातों लोग के मासूम लोग। भूत, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो लाती तो मारनी पड़ेगी लास्ट में। फिर इनको पता है वो भूत है, भूत है वो। भूत राक्षस है साले, राक्षस का अंत जरूरी है बिल्कुल, और अंत ही उसका सत्य है। राइट। पापा ने अभी पूरे बगीचे की कर दी है सफाई और वहाँ पे जला दी है आग। देखो बेला, इधर आओ बेला, कम। ये हमारे घर का दूसरा डॉग है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग इसके पास नहीं जाते, केवल मम्मी और पापा ही जाते हैं। ए फूलों में टॉयलेट कर रहा है, पापा ने पानी डाला है अभी। मेरा तो उधर बैठ जा बेटा, इसको देखो, ये भी कम वो नहीं है एक्टिंग बाज। इधर आजा, बैठ जा चुपचाप से, रहने दो उसको, पापा घुमान दे। ये देखो गाइस, चंद्रमा
चंद्रमा दिख रहे हैं और ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, शाम के टाइम में यहीं पे बैठ जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक पानी की बोतल मैंने ख़त्म कर दी है, पूरी नहीं की अभी, थोड़ी सी की है, थोड़ी बची है, इसको भी ख़त्म कर दूँगी। और देखो पूरा बगीचा पापा ने क्लीन कर दिया एकदम सफ़ा, झाड़ू मार के। हमारी मोहतरमा तो शाम के टाइम मुझे यहाँ पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है। पापा ने बहुत अच्छा कर दिया, काफ़ी अच्छा कर दिया ये एरिया, घास लगा के, पेड़ लगा के, ठंडी हवा आती है यहाँ पे। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट। सब लोग पीने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं या रोडों में पड़े रहते हैं, पर मैंने आज एक नया इंसान देखा जो मतलब पीने के बाद ना कानों में ईयरबड घुसा के देखो कैसे मगन डांस कर रहा है, मज़ा आ गया। भैया बड़े मस्त तरीके से नाच रहे हैं मतलब लाइफ हो तो ऐसी, कान में उन्होंने ईयरबड्स डाले और खूब मस्त नाच रहे रोड में अभी मैंने आटा गूंद लिया है और अब मैं बना रही रोटी और मम्मी नीचे सब्जी काट रही है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये है मेरी नमकीन। मैं नमकीन खाते खाते टाइम पास करते करते खाना बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए मेरा। और साथ में मेरा चलता है नेटफ्लिक्स, उसके साथ साथ मेरी बनती है रोटियाँ। मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। यहाँ मैंने रख दिया तवा। गाइस ये सोचने की ना कभी अपने काम नहीं करता। यहाँ देखो धनिया मेरे पैरों पे रख के चली गया। ये देखो खीरे तो काटे। देखो मैं दिखाऊँ गाइस, मैंने ये बनाया बूंदी का रायता, ठीक है। दही मैंने मिलाई, रायता भिगा के मैंने सही करा। आई महाराज जी, मैंने रायता डाला, उस पर से दही डाल के हीरो बन गए, ठीक है। अब कह रहे हैं ये तुम काटो, ये तुमसे कट नहीं पा रहा। छिलर कहाँ है? छिलर मम्मी ने जब से छुआ पता ही नहीं आता नहीं कहाँ है। खीरा काट के हीरो बनेंगे और हमको दिया है धनिया। ठीक कह रही है, सब ठीक कह रही है। तू सच कहती है जब कहती है। हम कुछ कह नहीं सकते ना ज्यादा कुछ भी बोलना कम आता है। ओह माय गॉड, देखो गाइस ये जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सफाई पेश नहीं करनी आती। आज हमने बनाया है बूंदी का रायता। मैंने सॉरी नॉट हमने, गलती कर दी। चलना बहुत जरूरी है 10 मिनट तक का, क्योंकि जो हमारा खाना खाया होता है ना, वो सब ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, वो हमारे तब जाके तब्दील होता है, उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। नहीं तो हमारा ये बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो कुल मिला के अशोक नेगी जी ये कह रहे हैं कि आप अगर खाना खाते हैं नाइट में तो आप वॉक करिए, अदरवाइज वो जो खाना है वो ग्लूकोज में नहीं चेंज होगा, मतलब बॉडी फैट में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से घूम के उसको अच्छे उसमें चेंज करिए। केवल रात में ही नहीं, मतलब जिस भी टाइम खाओगे आप उस टाइम के लिए। तो अभी हम लोग आए थे घूमने के लिए। रोज़ डेली हम खाना खाने के बाद घूमने के लिए आते हैं। घर के सामने जो एरिया है वहीं पे, साथ में हमारी मदर टेरेसा जी भी आती हैं। हेलो मदर इंडिया। आप इतनी दौड़ कहाँ लगा रही हो मम्मी ये देखो गाइस, पुल देखो कितना सुंदर हो गया हमारा पुल। देखो पीछे पूरा लाइटें लग के सांस फूल गया। ये दीपा नेगी जी मिलिए थोड़ी अतरंगी है मम्मी। और ये है अशोक नेगी जी, हमारे बड़े ब्रदर, बिग ब्रो। सो जाओ साथियों, गुड नाइट। बिग बी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, खूब ढेर सारा एंजॉयमेंट और खूब ढेर सारी नॉलेज लेके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।